हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि किसी भी तत्व का जो है किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको पता होगा कि जो है पदार्थ क्या होता है। पदार्थ का जो है तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस होता है। उसके बाद पदार्थ जो है तीन प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं ये सब के बारे में। तो शुरू में जो होता क्या है कि केमिस्ट्री में जो है कोई भी वस्तु होता है, कोई वस्तु जो कुछ स्थान घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जो विरोध उत्पन्न करता है, तो उसको हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ यानी मेटर बोलते हैं। तो उसको जो है मेटर बोलते हैं। अब ये जो मेटर होता है, मेटर हिंदी में इसी को जो है संज्ञा बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में इसी को संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं। बशर्ते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हटा देंगे तो सबके सब जो है मेटर हो जाएगा। तो जितने भी पदार्थ है तो उसको हम आँखों से देख सकते हैं बस, लेकिन उसमें से कुछ है कि जैसे हवा हुआ तो ये सब कुछ है नहीं देख पाएंगे। कोई भी गैस हुआ तो इसको नहीं देख पाते हैं। तो ये नहीं देख पाते, उसके बाद भी जो है वो पदार्थ होता है। तो जो पदार्थ है इसका तीन अवस्था होता है। तो ठोस, द्रव, गैस है, ये पता होगा। उसके बाद जो है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। दूसरा जो है यौगिक होता है, और तीसरा जो है मिश्रण होता है। एलिमेंट इसको बोलते हैं, ये कंपाउंड है, और ये जो मिक्सचर है। तो ये हमारा रहा तत्व। पदार्थ का जो है तीन टाइप है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, यानी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो दुनिया में जितने भी चीज़ है उसको केमिस्ट्री की भाषा में जो है बोलते हैं उसको पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है इसमें या तो कोई मिश्रण होगा। मिश्रण में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा जो है तत्व जो है मिलके जो है यौगिक बनाता है, और बहुत सारा यौगिक जो है मिला देते हैं तो उससे जो है मिश्रण बन जाता है। जैसे अगर देखेंगे तो अगर जो चाय है, सिर्फ चाय की बात करें तो चाय में मान लीजिए कि दो लोग हैं, यानी दूध और पानी, और न इधर जो है चीनी को छोड़ देते हैं तो दूध पानी हुआ। तो चाय जो हो गया ये हमारा जो है, ये अगर मिश्रण है तो इसके अंदर जो मिला है दूध, शुद्ध रूप से दूध और पानी, तो ये जो है इसको हम समझेंगे कि वो यौगिक हुआ। और यौगिक जो है बनता है तत्व से। तो यहाँ पर हुआ कि जो पदार्थ हुआ, पदार्थ, तो पदार्थ से जो है यौगिक बन जाता है, और यौगिक से जो है मिश्रण बन जाता है। तो जितने भी दुनिया में जितने भी वस्तु है या तो वो यौगिक है, नहीं तो मिश्रण है। और ये सब के सब यौगिक और मिश्रण जो बना हुआ है ये सब के सब तत्व से बना है। और टोटल जो है 118 गो तत्व है। अभी तक पता चल गया है कि 118 तत्व है। जिस प्रकार गणित में जो है, गणित में अंकों की संख्या जो है 10 गो है। 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक है टोटल। इसी 10 अंक का प्रयोग करके जितने भी संख्या बना गया तो वो सब के सब संख्या इन्हीं 10 अंक का प्रयोग करके हम बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो है पदार्थ, वो 118 तत्वों को जो है मिला के उसके अंदर जो है रासायनिक अभिक्रिया वगैरह करा के उसको जो है पदार्थ हम बना लेते हैं। और इसकी संख्या देखिए कि जो अंक है वो 10 गो है, लेकिन संख्या जो होता है इससे जो बनने वाली जो संख्या होती है उसकी संख्या जो है अनलिमिटेड। तो उसकी जो है अभी अनगिनत है, वो अभी पता ही नहीं चला कि कै गो अंक है। शुरुआती वाला अंकों की संख्या 10 है, लेकिन संख्या कितना है ये पता ही नहीं। ठीक उसी प्रकार 118 तत्व है, और इसी तत्व से के प्रयोग से जो यौगिक बनता है। और इसी यौगिक में क्या करते हैं कि 2-3 लोग को मिला देंगे अगर एक निश्चित अनुपात में, तो उसको बोलेंगे यौगिक हुआ। अगर उसका अनुपात जो पदार्थ है, पदार्थ देखिए कि बनता किससे है, तत्व से बनता है, एलिमेंट से बनता है। अब इसकी संख्या जो 118, तो अब यहाँ पर देखा जाए पदार्थ बना है तत्व से, तो तत्व भी तो किसी न किसी से बना होगा ना। तो तत्व जो है 118 है, और उसमें से पहला जो है हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी न किसी से बना होगा। तो जो हाइड्रोजन जिससे बना है, यानी तत्व जिससे बनता है, वो उसका नाम है परमाणु। तो तत्व जो है बना होता है परमाणु से। तत्व जो है परमाणु से बना होता है। जितने भी तत्व 118 सब के अंदर जो है परमाणु होगा। तत्व के अंदर जब परमाणु होगा तो होगा कि उसकी संख्या कुछ ना कुछ होगा। जैसे अगर मान ली कि तत्व है सोडियम तो उसमें भी परमाणु होगा। जैसे तत्व है मैग्नीशियम तो उसमें भी परमाणु होगा। तो कोई भी चीज़ किसी से बना होता है तो उसमें उसका कितना योगदान है तो ये सब जानते हैं कितना योगदान है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो बना है इसमें एगो तत्व है, मतलब हाइड्रोजन जो बना है उसमें एक परमाणु है। हाइड्रोजन तो तत्व है और इसमें एक परमाणु हुआ। इसके परमाणु को जो है हम, परमाणु की संख्या, परमाणु हाइड्रोजन में एक परमाणु है तो उसी को हम बोलते हैं परमाणु
संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको लिखते हैं जेड से। तो हाइड्रोजन में क्या वो परमाणु है, तो हाइड्रोजन में जो है एक परमाणु होता है, एक ही परमाणु से हाइड्रोजन बना होता है। अब हाइड्रोजन का संकेत आपको पता होगा कि वो H होता है, तो हाइड्रोजन जो को लिखते हैं H से, हेलियम He है। अब ये हाइड्रोजन जो बना है परमाणु से, या फिर कोई भी तत्व जो बना है ये परमाणु से बन गया है। ये परमाणु के बारे में समझते हैं, क्या परमाणु होता क्या है। तो परमाणु जो है, परमाणु से बनता है तत्व, तत्व से बनता है पदार्थ। अब ये H का मतलब समझ लेते हैं कि H का मतलब होता क्या है। तो H जो लिखा गया है ये तो हाइड्रोजन को जो है सूचित करता है कि H का मतलब हाइड्रोजन है, लेकिन H का मतलब एक और चीज़ पता चलता है कि H जो है ये अपने एक परमाणु को भी पता सूचित करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि सोडियम हो, Na, सोडियम का संकेत है Na होता है। अब ये जो है सोडियम का संकेत है, पहली बात ये सोडियम का संकेत है। दूसरी बात ये है कि ये सोडियम के जो है एक परमाणु को बताता है, ये हाइड्रोजन मतलब सोडियम एक परमाणु है। अब जैसे इधर लिखते हैं नाइट्रोजन, N हुआ, तो नाइट्रोजन का ये संकेत है और ये नाइट्रोजन के एक परमाणु को बताता है। अगर हम लिखते हैं N2, तो ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन में एक ही परमाणु को बता रहा है, और ये नाइट्रोजन जो है दो परमाणु को बता रहा है। यहाँ जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में देखिए कि ये जो है एक बताता है कि एक नाइट्रोजन का संकेत भी है, और ये जो है एक और जानकारी देता है कि नाइट्रोजन का जो एक परमाणु को दर्शाता है। फिर अगर हम लिखते हैं N2, तो ये नाइट्रोजन के दो परमाणु को बताता है और ये नाइट्रोजन के एक परमाणु को बताता है। तो आप देखें कि पदार्थ है, पदार्थ जो है बना हुआ है तत्व से, जितने भी पदार्थ है तत्व से बनता है, और जो तत्व है तत्व के अंदर जो है परमाणु होता है। अब क्या इस परमाणु के अंदर भी कुछ होता है क्या, तो ये जो है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉन डाल्टन, और ये बताए थे कि जो परमाणु होता है ना, ये पदार्थ का अंतिम अवस्था होता है, मतलब अंतिम कण होता है। इससे और जो है मतलब ये पदार्थ को, परमाणु को तोड़ ही नहीं सकते। और ये जो जानकारी दिए थे 1808 में, ये बताएं कि इस परमाणु को जो है आप तोड़ा नहीं जा सकता, और उसका नाम दिए एटम, मतलब ए का मतलब होता है नॉट, और टम का मतलब डिविजिबल, मतलब इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, तो इसी को बोलते हैं अविभाज्य। तो परमाणु को जो है अविभाज्य सबसे पहले जो है ये जॉन डाल्टन बताए थे, और ये जो थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ये स्कूल में टीचर थे, और ये बताएं कि परमाणु को जो है नहीं तोड़ सकते। लेकिन आगे चल के जो है पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे तोड़ा गया परमाणु को, और तोड़ने पर क्या क्या निकला। तो सबसे पहले परमाणु का जो आकार होता है वो गोल होता है, परमाणु का आकार गोल होता है। और इस परमाणु के अंदर अगर तोड़ के देखेंगे तो इस वक्त 1808 में बोला जा रहा था डाल्टन के हिसाब से कि उसको तोड़ ही नहीं सकते हैं, ये पदार्थ का जो है सूक्ष्म अंतिम जो है सूक्ष्म कण है, ये अविभाज्य है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन 1808 ईस्वी में, 1800 जो है 84 ईस्वी में, और 1897 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, फिर जो है 1932 ईस्वी में, इसमें जो है इस पर ये समय पर जो है ये परमाणु के अंदर जो है कुछ देखा गया कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1884 ईस्वी में क्या देखा गया परमाणु में। तो 1884 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गोल्डस्टीन। तो ये गोल्डस्टीन थे, ये क्या देखें कि परमाणु के अंदर जो है एक कण को देखें, और वो कण क्या था वो आगे चल के पता चला था कि वो कौन प्रोटॉन है, और नाम उसका जो है वो पॉजिटिव होता है, आगे पता चला था। लेकिन ये देखे थे कि ये वहाँ पर एक कण है, लेकिन ये नाम नहीं किए थे। फिर आगे चल के जो है 1897 में ये जे थॉम्सन करके जो एक वैज्ञानिक थे, ये बताएं कि परमाणु के अंदर जो है एक कण है, उसका नाम ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉम्सन ने जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया, और इनसे पूछा गया कि आप बता तो दिए कि परमाणु जो है ये गोल है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप बताइए तो कहाँ पर है। तो ये समझाएं कि जिस प्रकार जो तरबूज होता है, तरबूज का जो बीज होता है, जहाँ जहाँ तरबूज के अंदर जो काला काला बीज होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनका जो है जो रहा तरबूज वाला जो फार्मूला रहा, तो वो बाद में जो ये फेल हो गया। फिर पता चला कि मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। फिर आगे चल के जो है 1911 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड जो है ये क्या किए कि ये अपना जो है एक अल्फा कण प्रकीर्णन किए। उसमें देखा गया कि अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है, और उसको पहले तो क्या किया कि एक जो है सोने का जो है ये पतला सा जो है पन्नी की तरह जो है वो उसको जो है पात्र कर दिए सोने को, और उस पर जो अल्फा कण जो है प्रवाहित किए। तो देखा गया कि कुछ अल्फा कण था जो मतलब सीधा निकल जाता था, कुछ अल्फा कण जो उसके केंद्र की ओर जाता था तो उधर जाता था फिर लौट आता था। तो इसको कहा गया कि अल्फा कण प्रकीर्णन रदरफोर्ड का। उससे ये पता चला कि परमाणु का जो है अधिकांश भाग तो खाली होता है,
ये जहाँ से वो पार करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ है गोल है, उसको अगर मान लीजिए चाकू से या कोई भी चीज़ से अगर उसके अंदर अगर छेद करेंगे, अगर आसानी से वो चल जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो अंदर से खोखला हो सकता है। यही अनुमान लगा सकते हैं ना कि वो खोखला होगा। लेकिन वो बीच से जब अलग अल्फा कण जाता था तो लौट आता था, और अल्फा कण जो होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो ये देखा गया कि परमाणु का जो केंद्र होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसके अंदर जो है प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का खोज हो गया था, गोल्डस्टीन कर दिया था, लेकिन वो नाम नहीं दिया था। तो प्रोटॉन शब्द जो है ये दिए थे रदरफोर्ड, और ये बताए थे कि प्रोटॉन जो है वो इसके केंद्र में होता है, प्रोटॉन। उसके बाद जो है 1932 में खोज हो गया था न्यूट्रॉन का। 3 कण है, उसका खोज जो हुआ है। ये खोज जो किए थे वो जेम्स चैडविक थे, ये खोज किए थे न्यूट्रॉन का खोज। और ये प्रोटॉन को जो ऐसे, इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई से लिखते हैं, तो इसको ई से लिखा जाता है, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को जो एन से लिखा जाता है। रदरफोर्ड बताएं कि जो प्रोटॉन होता है वो ये परमाणु के जो है केंद्र में होता है, और ये केंद्र का नाम जो है दिए ये नाभिक। तो नाभिक शब्द जो है यही रदरफोर्ड दिए थे, नाभिक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस शब्द जो है ये रदरफोर्ड दिए थे, और ये बताएं थे कि परमाणु के जो केंद्र है, तो केंद्र को ये तो दे दिए कि उसका नाम है नाभिक, और नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी सेल में जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाता है, एक जगह नहीं रहता, बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इतना सारा जानकारी जो है से पता चला। अब यहाँ हम फिर से चलते हैं परमाणु पर। तो अब परमाणु के अंदर देख लिए 3 लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इसका खोज जो है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉम्सन किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया, लेकिन नामकरण जो है रदरफोर्ड किए थे, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको एक जो है वाक्य याद रखना है कि ईंट पर नाच, और इससे पता चलेगा कि ईंट का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, और ट का मतलब हुआ थॉम्सन, प का मतलब प्रोटॉन हो गया, र का मतलब रदरफोर्ड। तो ऐसे रदरफोर्ड भी याद रखना है, और गोल्डस्टीन भी याद रखना है, और न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक। तो एक शब्द है, तो इसको याद रखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कब इसका खोज कौन किया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पता चल गया कि ये परमाणु के अंदर जो है, जो नाभिक है, उसके अंदर 2 कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर चक्कर लगाता है। और फिर आगे और कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, ऋणात्मक, ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो है ये उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो आवेश रहित ये कण है, इस पर कोई आवेश होता नहीं है न्यूट्रॉन पर। तो ये जानकारी हुआ। अब इधर हम देखते हैं कि कोई भी एक तत्व ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम का देखेंगे, सोडियम के अंदर जो है क्या वो परमाणु होता है, तो परमाणु होता है 11 को। परमाणु संख्या को जो है एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इसको जेड से लिखते हैं। अब रियल में होता क्या है कि कोई भी तत्व में जो है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही जो है उसके अंदर जो है परमाणु संख्या होता है, और उतना ही उसके अंदर जो है प्रोटॉन होता है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको ई से लिखते हैं, प्रोटॉन की संख्या पी से लिखते हैं, परमाणु संख्या जेड से लिखते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो है कोई भी तत्व के लिए एक समान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समान होगा। तो सोडियम में देखेंगे कि सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉन है या क्या परमाणु है, तो सोडियम में 11 जो है इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन होगा, और 11 जो है उसका परमाणु संख्या होगा। तो कोई भी तत्व ये जो तीनों समान होता है। अब बारी है न्यूट्रॉन का, तो देख लेते हैं न्यूट्रॉन कितना होता है। तो यहाँ पर अगर लिखे सोडियम में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 11, प्रोटॉन की संख्या जो है 11, और परमाणु संख्या 11। अब देख लेते हैं प्रोटॉन कितना होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि ये जो है पदार्थ है, पदार्थ बनता है कितना से, पदार्थ बन जाता है तत्व से। तत्व किससे बनता है, परमाणु से बनता है। परमाणु के अंदर 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है, बहुत कम होता है, और इसका वजन जो 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg के आसपास होता है। 27, इतना बहुत कम होता है, बहुत कम। इसका भी लगभग उतना ही होगा, और इसका भी होता है। तो इसमें देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु के अंदर रहता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। तो परमाणु के अंदर, नाभिक में उपस्थित जो 2 कण हैं, इसी का जो वजन होगा, ये दोनों का जो वजन होगा ना, इसी को जो है परमाणु, टोटल परमाणु का जो है वजन मानते हैं। यानी परमाणु का जो वजन है, यानी उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो ये जो एटॉमिक मास है उसको हम लिखते हैं ए से। तो यहाँ जो ए होता है, जो ए है, परमाणु का जो द्रव्यमान है, वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है।
और कोई भी तत्व में अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो जैसे सोडियम का परमाणु जो संख्या है 11 है, तो परमाणु संख्या को हम नीचे बेस में लिखते हैं, या तो ये साइड राइट में, नहीं तो इधर से लेफ्ट में, और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर में लिखते हैं। तो अगर सोडियम का देखा जाए परमाणु संख्या तो 11 है, इलेक्ट्रॉन तो 11 है, प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो वो परमाणु द्रव्यमान ऐसे याद रखना पड़ता है, लेकिन वही एक जो है मतलब एक्यूरेट लगभग में वैल्यू बता सकते हैं, तो लगभग इसका जो दोगुना हो जाता है। तो परमाणु सोडियम में जो है परमाणु है 11, तो 11 का दोगुना करेंगे तो 22, और इसमें क्या करना है कि अगर सम संख्या रहता है, सम संख्या अगर है तो सम संख्या रहेगा, लेकिन विषम संख्या है ना तो उसमें एक जोड़ देना है, एक जो है जोड़ देना है, मतलब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है जो विषम है, तो एक दोगुना का एक जोड़ देना है, तो 11 दूना 22, और 22 में एक जोड़ देंगे तो 23। तो सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है। वहीं अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। लिथियम का 3 होता है, तो 3 दूना 6, और ये विषम संख्या लिथियम 3 है तो एक 7 हो जाता है। तो यहाँ पर 11 दूना 22 23, 23 जो है परमाणु द्रव्यमान को ऊपर में लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। इसी को लिख सकते हैं कि ये सोडियम है और नीचे ये लेफ्ट में, लेकिन कहीं भी लिखें परमाणु संख्या को हमेशा नीचे ही लिखना है, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखा जाता है। तो इतना तक जाने कि किसी भी तत्व में जो है क्या वो परमाणु होता है, क्या वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अब न्यूट्रॉन को देख लेते हैं कितना होता है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में वजन कितना होता है, 23 होता है। प्रोटॉन कितना होता है, 11 होता है। तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। न्यूट्रॉन फिक्स नहीं होता कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो वो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से n निकालेंगे तो इधर जाके 11 हट जाएगा, तो इसमें बचेगा 12। तो यहाँ पर जो है सोडियम में जो है 12 न्यूट्रॉन है। और यहाँ पर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, चार्ज भी दर्शा सकते हैं, माइनस होगा 11 प्लस में 11, दोनों जोड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसलिए जो है परमाणु जो है मतलब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है तो परमाणु जो है अस्थायी होता है। तो अभी तक हम सब जाने कि परमाणु में होता क्या है। तत्व के अंदर जो है तत्व जो है बना होता है परमाणु से, और परमाणु के अंदर 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो चलिए इसको जो है यहीं तक भी रखते हैं। अगले क्लास में जो हम सब जानेंगे कि और जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रियल में होता क्या। बाहर तो देख ले कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, चक्कर क्यों लगाता है, कहाँ लगाता है। तो अब मेन खेल होता है परमाणु के अंदर। परमाणु के अंदर जो है 3 कण है, नाभिक में जो है 2 कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। तो ये जो बाहर चक्कर लगाता है इसी कारण जो है ये हम सबको होता है कि फ़ायदा हो जाता है। तो इसी से यौगिक वेग रचना का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।